तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि वृश्चिक राशि वालों के लिए केतु ग्रह जो है उनका जब मघा नक्षत्र में गोचर हुआ है, काफ़ी पावरफुल स्थिति, शक्तिशाली रूप में वो जो गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह अभी काफ़ी रौद्र रूप में है, तो आपकी राशि में जो केतु ग्रह का जो गोचर हो रहा है, ये करियर के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, धन के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। तो जो लोग सरकारी काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इसी विषय में बात करने वाला हूँ कि करियर के लिहाज से, धन के लिहाज से आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, लव रिलेशन कैसे रहने वाले हैं, पार्टनर के साथ संबंध कैसे रहेंगे। तो मैं इसी विषयों पे आज चर्चा करने वाला हूँ। तो वृश्चिक राशि वालों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपसे अच्छी जानकारी मिस ना हो सके, क्योंकि ये 8 महीनों का समय है, जबरदस्त जो है मतलब धन लाभ आपको कराता रहेगा। तो कैसे कराएगा उसके लिए बताऊंगा, और साथ साथ केतु ग्रह की एनर्जी को एनहांस करने के लिए मैं आपको 2 छोटे-छोटे रामबाण रेमेडी देने वाला हूँ। जो पूजा पाठ करते हैं उनके लिए अलग रेमेडी होगी, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं उनके लिए अलग बेस्ट रेमेडी मैंने सोचा हुआ है क्या देना आप लोगों को। चलिए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, केतु ग्रह का जो गोचर है अभी, ये आपके 10th हाउस यानी कि कर्म स्थान में कर रहे हैं। राहु केतु जो है छाया ग्रह हैं, और दोनों ही मतलब कुंडली में उनको कोई अपना स्थान नहीं मिला हुआ। वो जिस भी राशि में बैठते हैं उसी राशि स्वामी का उनको रिजल्ट देना होता है, चाहे गोचर में हो या महादशा अंतरदशा में। तो इनका कोई अपना खुद का स्थान नहीं होता, लेकिन बहुत ही मिस्टीरियस प्लानट है ये लोग। इनके इनके बिना तो सब कुछ अधूरा अधूरा ही है। तो एक तरफ हम बात कर लेते हैं कि 10th हाउस की हम बात करें तो 10th हाउस क्या है। 10th हाउस जो है आपका कर्म स्थान है, आपका नेम फेम स्टेटस है। आप जैसे जो रोजी रोटी कमाते हैं, आप जो मेहनत करते हैं, मेहनत का स्थान है जहाँ से आप कुछ मतलब अर्जन अर्जन करके अपना फैमिली का, लोगों का भरण पोषण करते हैं। तो ये है आपका कर्म स्थान। और साथ में केतु ग्रह अभी आपके सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसमें बात करने वाला हूँ केतु ग्रह का जो रिजल्ट है अभी किस तरह का होने वाला है। और साथ में बता दूं कि जब भी कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो काफी पावरफुल स्थिति में होता है। जैसे कि आप जब खुद के स्वयं के घर में होते हैं तो आप काफी पावरफुल, शक्तिशाली महसूस करते हैं। तो वही चीज जो है ग्रहों के साथ भी है। कोई भी ग्रह जब अपने नक्षत्र में गोचर करता है तो काफी पावरफुल स्थिति में चला जाता है वो। और मघा नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो राज सिंहासन है, सत्ता है, सरकार है, स्टेटस है, मान सम्मान है। और मघा नक्षत्र के जो राशि स्वामी हैं सूर्य ग्रह हैं, और केतु ग्रह भी आपके सूर्य ग्रह की राशि में यानी सिंह राशि में इनका गोचर हो रहा है 8 महीनों के लिए। और साथ साथ कोई भी ग्रह जो है जब गोचर करता है तो पहला पदा, दूसरा पदा, तीसरा पदा, चौथा पदा, चरणों की मैं बात कर रहा हूँ। तो राहु केतु हमेशा उल्टे ही चलते हैं। तो यहाँ पे केतु ग्रह जो है 4th पदा में गोचर करेंगे। तो 4th पदा के जो राशि स्वामी है, जो जो वृश्चिक नवांश में गोचर होता है, थोड़ा सा डिटेल्स में जा रहा हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। वृश्चिक नवांश के जो राशि स्वामी है वो मंगल है। तो 2 महीने के लिए इनका भी मंगल के जैसा बिहेवियर रिजल्ट रहने वाला है। साथ साथ फिर जाएंगे तीसरे चरण में, जिसके जिसके जो राशि स्वामी है तुला नवांश में आता शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह का रिजल्ट देना है, शुक्र ग्रह इनका रिजल्ट होगा। उसके बाद जाएंगे ये बुध की राशि में जाएंगे, मीन नवांश में जाएंगे। जो जिसके राशि स्वामी बुध ग्रह होते हैं, तब बुध का रिजल्ट देना है। फाइनली लास्ट चरण में जब जाएंगे 2 महीनों के लिए तो जाएंगे सिंह नवांश में, जिसके राशि स्वामी सूर्य ग्रह। तो सूर्य ग्रह के तरह का रिजल्ट होने वाला है। तो कोई भी ग्रह जो है जो हम बात करें यहाँ पे, तो राहु केतु के साथ साथ कोई भी ग्रह भी है सबसे पहले अपने नक्षत्र का रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे अपने ही नक्षत्र में है। तो मघा नक्षत्र बता चुका हूँ कि राज सिंहासन, सत्ता, सरकार, मान सम्मान, स्टेटस, इन सभी चीजों का कारक है। और साथ साथ जो है यहाँ पे सूर्य ग्रह की बात करें, इनको सूर्य का रिजल्ट देना, राशि स्वामी का रिजल्ट देना है। तो राशि स्वामी जो सूर्य ग्रह क्या है, पिता है, सरकार है, मान सम्मान, स्टेटस है, पिता के समान जो लोग हैं वो हैं। साथ साथ जो अब सरकारी काम कर रहा है, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते, सब क्या है, इन सब सूर्य ग्रह से रिलेटेड चीजों को देखा जाता है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा पहले करियर के लिहाज से। हाँ, और थोड़ा सा मैं केतु ग्रह के विषय में आपको बता दूं। केतु ग्रह बहुत ही अच्छे प्लैनेट होते हैं, अध्यात्म के प्लैनेट होते हैं। साथ साथ ये मोक्ष के भी कारक होते हैं। तो केतु ग्रह क्या है, अध्यात्म कारक है, रूट्स है, जड़ है। केतु के पास हेड नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है, बट इनर फीलिंग्स होगी, यहाँ से नीचे का पार्ट है। तो महसूस, इनर फीलिंग्स
जो जो जानवर हैं, खासकर जो कुत्ता है, उसके अंदर सूंघने की कितनी क्षमता है, तो वही केतु ग्रह है। और केतु ग्रह जो है अध्यात्म के, मोक्ष के प्लैनेट होते हैं। साधु संत को हम केतु से जोड़ते हैं। साथ साथ जो है आपके जो पूर्वज हैं, जो वंशज है, आपके जो पितृ देवता है, पितरों से हम भी केतु को जोड़ते हैं। और साथ साथ जो हमारी जो कुल देवी देवता हैं, उनसे भी हम पितरों को जोड़ते हैं। तो मैं वीडियो को मैं आने वाले मतलब इसी वीडियो में चर्चा करूंगा कि इस समय क्या क्या कैसे फीलिंग्स आपके अंदर जगने वाली है। अभी केतु ग्रह एक्टिव हो गए और केतु ग्रह की 3 दृष्टियाँ होती हैं जो अभी काम करेगी, क्योंकि अपने नक्षत्र में है तो काफ़ी पावरफुल दृष्टि से वो देखेंगे। केतु ग्रह की बृहस्पति की तरह 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो यहाँ पे हम दृष्टियों पर चर्चा करेंगे, किस हाउस में दृष्टि पड़ रही है, क्या रिजल्ट मिलने वाला है। और साथ साथ केतु ग्रह मोक्ष कारक होते हैं। केतु ग्रह क्या है, ब्रांड है, मंदिरों पे झंडे लगे होते हैं, वो झंडा है। आपको केतु ग्रह ऐसा प्लैनेट है जो आपको देगा तो इतना देगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां उसको भोगती है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग चीज ये देते हैं। लेकिन डिटैचमेंट के भी कारक होते हैं, मोक्ष के कारक हैं, मेडिटेशन के कारक होते हैं, ऑकल्ट साइंस, इन सब तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों के भी कारक कारक होते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 10th हाउस जो है यहाँ पे सूर्य की राशि पड़ी हुई है। सूर्य ग्रह आपके कुंडली के करियर के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पे मघा नक्षत्र का सिंबल राज सत्ता सिंहासन। तो यहाँ पे आपका कर्म स्थान जो है, कर्म स्थान में 8 महीनों के दौरान मतलब 22 मार्च से लेके 5 दिसंबर तक केतु ग्रह अभी यही खुद के नक्षत्र में 10th हाउस में रहेंगे, काफी पावरफुल स्थिति में। तो यहाँ पे जो है अब हम आपके करियर की बात करते हैं। जो लोग नौकरी पेशा व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए करियर में जबरदस्त आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी तक आपको मान सम्मान नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे अभी आपको काम जो कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, मान सम्मान मिलेगा, तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको मान सम्मान स्टेटस की प्राप्ति होने वाली है। कर्म क्षेत्र में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी जो है आपको जबरदस्त यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको लोग नहीं जानते थे तो आपके काम आपके कर्म के माध्यम से, कर्म के क्षेत्र में है यहाँ पे, तो और इन सभी चीजों के कारण है। तो कर्म के क्षेत्र में आपको नेम फेम स्टेटस की जो है इन 8 महीनों के अंदर जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलने वाली है। और साथ साथ अब हम बात करते हैं इनकी दृष्टि की। तो अगर हम केतु ग्रह की दृष्टि की बात करें तो इनकी जो है 5वीं दृष्टि की बात करते हैं तो केतु ग्रह ऐसे मूव करते हैं, राहु ऐसे मूव करते हैं। तो यहाँ पे केतु ग्रह की दृष्टियां भी उल्टी होती है। तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से ही आपके सेकंड हाउस यानी कि धनु राशि को देख रहे हैं। तो धनु राशि को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम धनु राशि की बात करें तो धनु राशि आपका सेकंड हाउस में पड़ रही है, बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं। और केतु ग्रह का जो है बृहस्पति देव बृहस्पति का चेला भी माना जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड हाउस को देखें तो सेकंड हाउस किस चीज का, आपका फैमिली का होता है, वाणी का भी है, कुटुंब का है, और साथ साथ धन संचय का भी होता है। तो यहाँ पे जो समय है 8 महीने के दौरान आपको मतलब धन संचय के लिए नए नए आइडिया। राशि के यहाँ बृहस्पति गुरु की राशि पड़ी हुई है, ये इस राशि का मतलब है ज्ञान है, ज्ञान कारक होता है, एक्सपांशन है यहाँ पे जो है। और साथ साथ जो है आपको आपको धन संचय के नए नए मौके मिलने वाले हैं, फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो कुटुंब है उनका सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि केतु ग्रह क्या है, मंगल की तरह ही गर्म प्लानिट होते हैं और गर्म राशि में बैठे हैं, अग्नि तत्व की राशि होती है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जो साइन है ये फिक्स साइन होता है, फिक्स साइन में बैठे हैं। तो जो कर्मा है, जो प्रारब्ध है आपका, उसको लेके यहाँ पे आए हैं। तो इन चीजों में वृद्धि करने वाले हैं यहाँ पे। अभी तो धन संचय में वृद्धि होगी, फैमिली का सहयोग मिलेगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा। और साथ साथ जो है यहाँ पे थोड़ी सी गर्म प्लानेट है, तो 5वीं दृष्टि से सेकंड हाउस को देख रहे हैं 5th दृष्टि से। तो यहाँ पे सेकंड हाउस वाणी का भी होता है, आपका फूड हैबिट का भी होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वाणी में करवाहट, क्योंकि मंगल की तरह इनकी प्रवृत्ति होती है। और फायरी साइन में बैठे हैं, सन का रिजल्ट भेजना, थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, चीजों को करने में जल्दबाजी आप फील करेंगे, यहाँ पे काफी एनर्जेटिक हो जाएंगे अभी, और हर काम को जल्दबाजी में करने के लिए सोचेंगे। और साथ साथ जो है यहाँ पे थोड़ा सा वाणी में ईगो क्लैसेस, बड़प्पन, बड़बोला, ऐसी चीज आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। अगर हम बात करें तो 7वीं दृष्टि से जो है आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। तो 4th हाउस में राहु ग्रह है, ऑलरेडी विराजमान है। तो राहु क्या है, राहु ग्रह दिखावा है, छलावा है, भ्रम है, सडननेस के कारक होते हैं, जुआ सट्टा इत्यादि इत्यादि से इनको देखते हैं। तो 4th हाउस क्या है, आपका सुख सुविधाओं का होता है, माता घर है, सुख शांति का होता है। मतलब जो लाइफ में जो हम कंफर्ट्स मतलब कंफर्ट्स के पीछे हम भागते हैं, तो ये कंफर्ट्स का आपका हाउस है। लग्जरी वाहन, फ्लैट्स इत्यादि सब इसी घर से देखते हैं, प्रॉपर्टी
अभी इसी घर से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनके लिए इसमें बहुत ही अच्छा है। और साथ साथ जो है फैमिली का माहौल भी अच्छा रहे। केतु ग्रह क्या है कि मतलब धर्म तर्क के कारक होते हैं, तो यहाँ पे जो है 8 9 हो सकता है घर में आपके पूजा पाठ का आयोजन हो जाए, मतलब कुछ न कुछ धर्म कर्म में भी आपकी वृद्धि होने वाली है। और साथ साथ यहाँ पे इस समय ये ऐसा समय है केतु ग्रह की वजह से आप जो अपने कुल देवी कुल देवता को कहीं ना कहीं से आप मन ही मन दिन में एक आध बार जरूर स्मरण करेंगे, क्योंकि भाव आपके अंदर पैदा करते हैं। तो वो जो भाव आएगी, मेरे मेरे जो पूर्वज है कौन थे कैसे थे उनके बारे में जानने की थोड़ी इच्छा होगी। मतलब कहने का मतलब कि पितरों को आप याद करेंगे, इसी बहाने से याद करना, क्योंकि पितरों का भी कारक होते हैं। और हम बात करें कि अब यहाँ पे वो समय है 8 महीने के दौरान जिन लोगों को कुल देवी देवता का पता नहीं है, तो केतु रिसर्च का भी कारक होते हैं अध्यात्म के साथ साथ। यहाँ पे आप रिसर्च करेंगे कि आखिर आपके कुल देवी देवता कौन है जिसको पूर्वज पूजा पाठ करते थे। तो यहाँ पे अगर 8 महीनों के दौरान मैं रेमेडी के पार्ट में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी ऐसी फीलिंग्स आने वाली है कि अपने कुल देवी देवता को भी ढूंढेंगे, रिसर्च सर्च करेंगे। जिन लोगों को पता है आपका झुकाव अभी कुल देवी देवता की तरफ भी होने वाला है 8 महीनों के दौरान। और धार्मिक कार्य मांगलिक कार्य भी घर में होने वाले हैं, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। और साथ साथ यहाँ पे जो लोग घर पे रह के काम कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे इन सभी चीजों में वृद्धि होगी। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा लग्जरी में यहाँ पे केतु ग्रह वृद्धि करने वाले हैं। और साथ साथ जो है यहाँ पे हम बात करते हैं इनके नॉर्मल दृष्टि आपका 6th हाउस पर पड़ रही है। तो 6th हाउस क्या है? 6th हाउस जो है ऋण रोग शत्रु का तो होता ही आप लोगों को पता है, इसके साथ साथ डेली रूटीन का होता है। हमारा जो कंपटीशन का हाउस है उससे जो हम 6th हाउस से देखते हैं, लोन्स का होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 6th हाउस में बैठ के पहले हम शत्रु की बात करें, जो शत्रु एक्टिव थे, जो आपको परेशान कर रहे थे कुछ समय से, चाहे कोर्ट केस कचहरी इत्यादि मुकदमे में आप फंसे हुए थे, बीमारी जो डायग्नोस नहीं हो रही थी, तो वो अभी यहाँ पे बीमारी अभी यहाँ पे 8 महीनों के दौरान जो आप जिस चीज़ें से परेशान थे, बीमारी डायग्नोस नहीं हो रही थी, तो बीमारी डायग्नोस हो जाएगी। आपको बीमारी में भी राहत मिलने वाली है। और शत्रुओं का एक तरफ नाश होने वाला है, शत्रु आपसे दूर भागेंगे, पनाह मांगने वाले हैं। और ऐसा हो भी रहा होगा बहुत लोगों के साथ। मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। और जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मैं छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको भी मेरी जानकारी राशिफल देखना अच्छा लगता है तो, और अब पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपके वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन है, तो फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनकी वृश्चिक या वृश्चिक लगन के व्यक्ति हैं। और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नौवीं दृष्टि की। तो मैंने बताया कि हेल्थ में रिकवरी होगी, हेल्थ अच्छा रहेगा, यहाँ पे बीमारी पकड़ में आ जाएगी। और जो लोग लोन से कर्जे से परेशान थे, लोन पेड ऑफ नहीं हो रहा था, तो अचानक से आपको कहीं ना कहीं से धन आ जाएगा कि आप लोन को पेड ऑफ करने में सक्षम हो जाएंगे। और साथ साथ जो लोग लोन लेने के लिए काफी समय सोच रहे थे, लोन्स नहीं मिल रहा था, ये समय है कि लोन्स लेके भी आप कुछ बड़ा बिजनेस में लगा के ऐसा कुछ करके नेम फेम स्टेटस बनाने का ये समय है। और साथ साथ यहाँ पे डेली रूटीन भी आप फॉलो करने वाले हैं केतु की वजह से। तो डेली रूटीन क्या है? कुछ भी सुबह टाइम से उठना, टाइम से जगना, पूजा पाठ करना इत्यादि, इसे आपको फॉलो करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। 6th हाउस पर नौवीं दृष्टि पड़ रही है, और नौवीं दृष्टि इनकी भी जो है भाग्य को प्रॉब्लम करने वाली है। तो 6th हाउस को प्रॉब्लम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कॉम्पिटेटिव हाउस है, तो जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बड़े कॉलेज में जाने का सपने देख रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 8 महीनों के दौरान आपका एग्जाम क्लियर होता हुआ नजर आएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और जो लोग जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय जो है 8 महीनों का जबरदस्त आपको लाभ देने वाला। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, सन का रिजल्ट देना है, मान सम्मान स्टेटस में वृद्धि करेंगे, थोड़ा डिटैचमेंट भी करेंगे, तो उसमें रेमेडी देने वाला हूँ, तो एंड तक जरूर देखिए। अब हम बात करते हैं कि आर्थिक लाभ जो है आय के बिजनेस के द्वारा, जॉब के द्वारा आपके आय के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं, इनकम के नए स्रोत जनरेट होंगे। और जो लंबे समय से पैसा किसी के पास अटका हुआ था, फंसा हुआ था, आपको दे नहीं रहा था, तो यहाँ पे 6th हाउस दूसरे का पैसा होता, दूसरे के पास आपका पैसा फंसा हुआ था, पैसा भी आपको इजी वे में 8 महीनों के अंदर निकल जाएगा। लोग आपको खुद ब खुद आके सामने से देने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि लव लाइफ कैसे रहने वाली है। तो लव लाइफ भी यहाँ पे अच्छी चलेगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति
जो है मतलब यहाँ बैठे हुए हैं इसके कारक होते हैं। तो यहाँ पे लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी जाने वाली है। 8 महीनों के दौरान कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ में सुधार होगा, मेडिसिन जो खा रहे थे नहीं लग रही थी वो मेडिसिन भी काम करेगी, बीमारी डायग्नोस होने वाली है। और साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे सावधानी क्या करना है, क्योंकि राहु भी यहाँ बैठे हैं, यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा सा डिटैचमेंट का भटकाव मन में हो सकता है कि चीजों की, केतु क्या है, छोड़ने कारक होते हैं, लेट गो कारक होते हैं, चीजों को मोक्ष कारक है। तो आप चीजों को कुछ चीजों से छोड़ने वाले हैं यहाँ पे, आपको लगा कि नहीं यार थोड़ा सा चीजों अब हो गई हैं चीजें लाइफ में, थोड़ा सा अपने लिए। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप खुद के लिए टाइम निकालने वाले हैं, क्योंकि अध्यात्म के कारक होते हैं, इन द सेंस कि आपको मन करेगा मेडिटेशन करूं। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। हर ग्रह के दो पहलू होते हैं, अच्छे बुरे। तो एक तो मैंने बता दिया कि सूर्य के समान इनको रिजल्ट देना है, और मघा नक्षत्र का मैं बता चुका हूँ कि नेम फेम स्टेटस का नक्षत्र होता है, सूर्य भी इन्हीं चीजों के कारक होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑफिस की हम बात करें तो जो पिता के समान के जो आपकी जो हायर बॉस है, ऑथोरिटी है, कहीं ना कहीं आपके बातों को समझेंगे, आपके काम को सराहा जाएगा, इसी बीच पे आपको प्रमोशन, मान सम्मान, स्टेटस मिलने वाला है। और पिता के समान जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आपके मेंटर हैं, आपको कहीं ना कहीं गाइड करेंगे, आपको उनको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। स्टूडेंट की बात करूँ तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब हम रेमेडी की अगर हम बात करते हैं तो रेमेडी के तौर पे हमें क्या करना चाहिए। तो हम पहले उनके लिए बात करते हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं। तो और हाँ, मघा नक्षत्र का जो सिंबल होता है 8 महीनों के दौरान, उसकी एनर्जी को आप वो करना चाहते हैं, तो मघा नक्षत्र का जो वृक्ष होता है वो होता है बट वृक्ष, जिसको हम इंग्लिश में बनाइन ट्री बोलते हैं। तो जो लोग गांव देहात में रहते हैं उनके लिए पॉसिबल है, तो बेस्ट रेमेडी है कि आप जो है कम से कम बृहस्पतिवार को या सैटरडे को अगर बट वृक्ष में अगर आप जल चढ़ाते हैं, जी हाँ, जो लोग कर्ज इत्यादि से परेशान है, तो अगर आप या फिर उनको रोज जल देते हैं संडे को छोड़कर, जी हाँ, संडे को नहीं देना चाहिए, संडे को छोड़ के अगर आप बट वृक्ष में जल भी अर्पण करते हैं तो भी केतु ग्रह की हायर एनर्जी को आप इनहेंस करके लाइफ में सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम बात करते हैं पूजा पाठ की। तो पूजा पाठ के लिए केतु ग्रह का जो है पहले गणपति देव से जोड़ा जाता है। तो गणपति भगवान की अगर आप पूजा आराधना करते हैं, गणपति अथर्वशीष का अगर आप पाठ भी कर लेते हैं बुधवार को, हफ्ते में एक बार या सुन भी लेते हैं, तो केतु ग्रह की एनर्जी को इनहेंस करेंगे। और साथ साथ करना चाहिए, और आप ओम गंग गणपते नमः मंत्र का आपको रोज एक माला उच्चारण करके घर से बाहर निकलना चाहिए। साथ साथ माथे पे अगर केसर का तिलक लगाते हैं, ठीक है, माथे पे अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं तो यहाँ पे केतु ग्रह की एनर्जी को मतलब जो, क्योंकि सन का रिजल्ट भी देना, सन के समान, तो ईगो क्लैश से जाएगा, हठीपन आएगा, मतलब अहंकार की जो भावना आएगी, यहाँ पे केसर का तिलक लगाने से दिमाग आपका शांत रहेगा। आप जो भी करेंगे एनर्जेटिक के साथ, जज्बा के साथ जो काम करेंगे आपका वो होकर रहने वाला है। ये तो बिल्कुल तय है 8 महीनों के दौरान, ठीक है। अब हम वहीं पे बात कर लेते हैं कि और मघा नक्षत्र का जो है जो जो चिड़िया होता है, जो ईगल बोलते हैं, ईगल बर्ड हिंदी में बाज बोलते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में अच्छा नंबर लाने के लिए आप जो है उसका वॉलपेपर भी अपने मोबाइल पे अगर लगाते हैं डाउनलोड करके, तो भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो लोग ये सब नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए बेस्ट रेमेडी क्या दिया जाए। तो यहाँ पे केतु ग्रह को, और हाँ साथ साथ बता दूं, यहाँ पे आप हो सके तो इन 8 महीनों के दौरान समय मिले तो अपने कुल देवी देवता के जरूर दर्शन करें, या मन ही मन उसको स्मरण करें। मैं खुद रोज करता हूँ, जब से ये चीजें एक्टिव हुई है। तो आप कुल देवी देवता का चालीसा आता है, आप घर पे बैठते भी उसका पाठ करेंगे रोज, जब रोज करना 8 महीनों के दौरान, तो केतु ग्रह से जो मान सम्मान, स्टेटस, धन मिलने वाला है उसमें इजाफा होगा। इजी वे में आप चीजों को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और पितरों का स्मरण तो आप मन ही मन करेंगे, तो बिल्कुल सच्ची बात है कि केतु ग्रह इन सब चीजों का कारक होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि और काफी सारे लोगों का भी पूजा पाठ में मन लगने वाला है, क्योंकि अध्यात्म कारक होते हैं। आप पहले मंदिर नहीं जाते थे, अभी आप मंदिर भी जाना शुरू करेंगे किसी न किसी बहाने से। पूजा पाठ, धर्म कर्म में भी आपका मन लगेगा, धर्म कर्म में खर्च भी होने वाला आपका, ऐसी स्थिति रहेगी। हम बात करते हैं कि जो लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए क्या है, केतु ग्रह को हम कुत्ते से भी जोड़ते हैं। जो आवारा कुत्ते होते हैं, पालतू कुत्ते की बात नहीं कर रहा, जो आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको अगर आप फीडिंग कराते हैं, मतलब बिस्कुट खिलाइए, मतलब कुछ भी खाना उनको अगर आप खिलाते हैं शाम के समय, जब भी आपको समय मिले, लेकिन शाम का समय ज़्यादा अच्छा होता है, तो उस समय खिलाते हैं। अभी 8 महीने के दौरान रोज खिलाइए, नहीं तो कभी कभी खिला देते हैं। अगर फीडिंग कराते हैं कुत्तों को यहाँ पे, तो आपके लिए केतु ग्रह की एनर्जी बहुत तगड़ी काम करेगी, अहंकार नहीं रहेगा, मतलब चीजें आपके हक में काम करेंगी, और जो भी काम करेंगे उसमें 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा।
ओवरऑल जो है यहाँ पे 8 महीनों के लिए वृश्चिक राशि वालों केतु ग्रह का मगह में गोचर बहुत ही ज़बरदस्त आपको लाभ देने वाला है। जो है रेमेडी बताई है, इन चीज़ों को अगर आप करते हैं, इन चीज़ों को रखते हैं घर में तो काफ़ी अच्छी एनर्जी आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा बता दूँ कि मैंने खुद देखते हैं मघा नक्षत्र का सिंबल है ये ईगल, मैंने खुद पहना हुआ है अभी गले में, ठीक है? तो आप भी चाहिए तो इसको पहन सकते हैं। ये ईगल है चांदी का, जो एनर्जी को एनहांस करती रहेगी, तो आप भी यहाँ पे 8 महीने के दौरान पहन सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगती है, रेमेडी अच्छी लगे तो ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। आप सभी को जय श्री कृष्ण।